कि लिया की में ख़ास तौर पर क्या डायनामिक्स हैं एग्रीकल्चर की, यहाँ के लोगों के क्या मसाइल हैं, सीड डेवलपमेंट के हवाले से जो है वो हम काम करेंगे। झोंक मॉडल एग्रीकल्चर फार्म पे इस वक्त हम पहुँचे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं माहिर एजाज साहब। माहिर साहब बहुत शुक्रिया तुहाडे वेले दा, इंशाअल्लाह तुहाडी झोंक वसदी रहे। तो ये फरमेसो क्या सूरत हाल है, क्योंकि असां रूही दे अपने डायनामिक्स हैं, भावलपुर डिवीजन दे अपने डायनामिक्स हैं, एग्रीकल्चर के हवाले दे नाल डीजी खान ज़ाहरी गाल है, लिया की गाल करूँ तो बे दे हवाले हैं। क्या सूरत हाल है कणक दी, क्योंकि इन दफ़ा तो सबको हर दफ़ा हर पासे कणक नज़र दी पई है। तो ओवरऑल सीड डिवेलपमेंट दे उत्ते भी असां गाल करे, लेकिन ई वेले कितनी एकड़ ते काश्त करेंदे हो, क्या क्या काश्त करेंदे पे हो? ये एग्रीकल्चर का काम 2001 तो मैं स्टार्ट किया अलहमदुलिल्लाह। तो ई टाइम 20 साल का अरसा गुजर गए अलहमदुलिल्लाह। तो मेरे फार्म ते तकरीबन 200 एकड़ ई टाइम 210 एकड़ गंदम में लगे लाइए सही। और बाकी काटन का मैं लाइए दा अलहमदुलिल्लाह वड्डा करो रहा। बिल्कुल सही। ज़्यादा मैं काटन दे उत्ते दिलचस्पी करना, लेकिन ओवरऑल जरा तुसां किते थल दा कि इतना ज़्यादा सारा मसाइल हैं। गर्मी हीट ज़्यादा है और काटन का थोड़ा मसला है कि हीट की वजह तो इतना काटन डैमेज थी गए। वैसे तो पता है ओवरऑल पाकिस्तान दे ते इतना सारे को तिली डिवेलप थी है तिल। अच्छा। लेकिन असा कोशिश काटन ते की पे, लेकिन लोग तिली दे उत्ते ज़्यादा लगे जान। अच्छा। लेकिन अलहमदुलिल्लाह कणक ते लोग पिछले साल राया काश किते ने, लेकिन इस साल कणक का बेहतर रेट है और फसल भी बहुत अच्छी है। बारिशां तो नहीं आई लेकिन वाल भी फसल अच्छी है अलहमदुलिल्लाह। सही। तो असां उम्मीद करने अच्छी फसल हासिल। अच्छा मार साहब, जिवें तुसीं गाल की है कॉटन के हवाले दे नाल, डेफिनेटली असां पिछले एक प्रोग्राम भी कॉटन के हवाले नाल कीते रोही दे जेरे साडे एडजस्टेंट इलाके हैं, हासिलपुर है, खास तौर भावल नगर ज़िले की गाल करूँ तो गुज़श्ता जरा सीज़न हा कॉटन का उन्हें 9 लाख बेल्स उतों मतलब प्रोड्यूस थे। इवें 4 लाख बेल्स भावलपुर है, 6-6.5 लाख बेल्स रहीम यार खान है। पूरे तौर पाकिस्तान की जी साड़ी पैदावार ई दफ़ा थी है 5.7 मिलियन बेल्स, उनके कोई 40% तो ज़्यादा का शेयर एक डिवीजन का है। तो कोल कॉटन की सिचुएशन क्या है ख़ास तौर पर तुम, क्योंकि आप सीड डिवेलपमेंट भी करेंदे हो, आप सीड बढ़ेंदे भी हो और सिंध और पंजाब दे विच तुसां दा कम भी करेंदे हो। सीड उत्ते जिल्ले असां गाल करने लोग आखते हैं कि जी सीड का इशू है, साकू सीड नहीं मिलता पिया। सीड को कितना देखते हो एग्रीकल्चर की जी ये सूरत हाल पहुँच जाई है कॉटन की, उन्हें सीड का किरदार कितना देखते हो? सर एग्रीकल्चर कोई चीज़ हो एग्रीकल्चर के हिसाब नाल या फार्मिंग तो डेयरी फार्मिंग दे बुनियादी चीज़ है सीड। अच्छा सीड तो अहम शय है, अगर प्रॉपर साकू सीड सही मिले, सही सारे इदारे अगर काम करन तो असां बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उनके विच इदारे करेंदे पन काम, अच्छे इदारे हैं जिवें सारे को नयाब का इदारा, क्योंकि मैं इस साल ज़्यादा वैरायटियां नयाब दियां काश्त करवाइयां। सही। डॉक्टर मंजूर मान साहब हैं, उन्होंने ब्रीडर हैं नयाब 878 वैरायटी, नयाब 48, नयाब 545। ये असां अपने इलाके कराइयां तो ये हीट बर्दाश्त कराइयां और ये पिंक फ्री भी इन वैरायटियों के उत्ते पिंक घट आती है, पिंक कोई बर्दाश्त कराइयां। अच्छा। लेकिन ओवरऑल असां देखते हैं कि साढ़े कोई इदारियां कोई इतना खास काटन से काम नहीं किया जरा असां समझते हैं। मैं एक वैरायटी 1-2 साल आंदी है वो नहीं चलती, वो वल फलाप थी गई, वल आ गई, कोई प्रॉपर असां 2014 के बाद कोई बेहतरी नहीं दिखी जिन बिच असां काश्तकार मायूस हैं। एक ज़हरी गाल है उनके किते कम करना पोसी। मार साहब ये दसो कि जिवें तुसां सीड की गाल की है कि सीड के इशूज़ हैं, तुसां आप सीड का कम करेंदे हो, क्या खेसो कि केड़ियां बुनियादी चीज़ां जिहड़ियां सीड की पहचान किते ज़रूरी हैं एक आम काश्तकार किते कि एक को गिंदा पे 200 रुपए किलो वाला, ठीक है, तो एक को गिंदा पे 1000 रुपए किलो वाला। तो उन्हें कोई इब्तदाई तौर पर भी कोई चीज़ा होंदियां कि यार इनकी जर्मिनेशन में किवें चेक करनी है, इनकी क्वालिटी में किवें चेक करनी है। ये मैं जिले को काश्तकार गिनसा वल उनके उत्ते ज़ाहरी गाल है एकड़ के उत्ते हज़ारां रुपए का खर्चा थींदे, उनकी पेस्टिसाइड, उनका फर्टिलाइज़र, पानी चीज़ां। क्या पहले कुछ चीज़ें ऐसे अलामात हैं जितों वो देख के जज कर सके कि यार एक ऐसा सीड हो सी? निशारी साहब ये मैं आखसा सब तो पहले तो ज़्यादा कोई 1000 रुपए किलो या 2000 किलो सारे किसानों को नहीं बनना चाहिए। उन्होंने किसानों को ये मशवरा देसूँ कि तुसां गौरमेंट का अप्रूवड टैग लगा बीज इस्तेमाल करो।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਕਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਗ ਲਗਾ ਸੀਡ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਟੈਗ ਲਗਾ ਸੀਡ ਵੈਸੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਦਾਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਬੀਜ ਮਿਲ ਵੰਦੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੀਡਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਵਜਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਸੀਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਖਾ ਪੈਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੀਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਫਰੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਦਾ ਕੱਟ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦੇ ਕੇ 100 ਦਾਣਾ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦਨ ਉਹ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹ ਹੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ CCR ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ CCRI ਹੈ CRI ਹੈ ਜੀ CRI ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਪਨ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਡ ਕहीं ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਦੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਰੱਖੇ ਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 15 18 20 ਮਣ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋਵੇ ਉੱਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 40 ਮਣ 45 ਮਣ ਕਨੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਸੋ और सारे काश्तकार को एक चीज़ गवर्नमेंट के लोग ये आखते हैं कि सब कुछ बेहतर है काश्तकार दी मैनेजमेंट ठीक है नहीं अपना तजर्बा दसे सो कि जिले तुसा इतनी ज़्यादा पूरे ज़िले दे विच सब तो ज़्यादा पैदावार कॉटन दी की तो उन वेले क्या क्या प्रैक्टिसेस कीतियां अपने फील्ड दे उत्ते कितनी मेहनत की कितनी तवज्जो की और बे काश्तकारां दे मुकाबले तुसा क्या क्या चीज़ां ऐसा कीतियां कि तुहाडा जिहड़ा फी एकड़ पैदावार है वो पूरे ज़िले दे विच सब तो टॉप ते खड़ी आई थे लिशारी साहब वैसे साढ़े आम थल दे उत्ते ना औसत एवरेज जी 18 तो 20 मण असा गिनते हैं इतनी आंदी है मकसद है कोई अच्छा एक दो चार कनाल है 5 मण आ गई 27 मण 30 मण तो करास को नहीं बिल्कुल लेकिन औसत एवरेज तुसा इतनी 20-22 मण साड़ी गिनी है अलहमदुलिल्लाह 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं 1860 किलोग्राम 46 मण नयाब डॉक्टर मंजूर मान साहब की वैरायटी है नयाब 48 हूँ पास भी थी गई है अच्छा और किसानों को मैं मशवरा देसा कि वो वैरायटी ज़्यादा तो ज़्यादा अपने रकबे के काश्त करा तो उन वैरायटी के सिर से असा किया है सब तो पहले तुसा ज़रात का आखे कि मेरे सारे रकबे रेजर लेवल है ठीक है सब तो पहले तो मैं किसानों को अपने दोस्तों को मशवरा देसा कि अपने लेज़र करन क्योंकि हुण डीजल के हालात महंगाई है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ तो इन रेजर लेवल रकबा लेजर हो सी तो बचत थी सी पानी दी ठीक है तो मैं तो सारे रकबे सब तो पहले तो ये काम किए अपने रकबे को लेजर उनके बाद और सारे छोटे भी किसान वो पानी तो मिट्टी अपना तजिया करन असा वो पुरानी काश्तकारी खत्म थी गई हूँ ये बड़ी अहम चीज़ है ठीक है ना असा मेरे सारे पानी मिट्टी के सैंपल थे जितना फास्फोरस की कमी है तो उतना फास्फोरस दी है पोटाश की कमी है तो वो प्रॉपर पोटाश दी है ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਬੋਰਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੱਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਧ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਦੋ ਤਰੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤਨ ਮਹਿਕਮਾ ਤੌਸੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈਜ਼ਰ ਲੈਬਲ और उनका खादां दा असां प्रॉपर इस्तेमाल किते अच्छा दूजे नंबर ते पानी बीटी काटन है ना जेरी वो को भेजन पानी दी बहु अच्छा ज़रूरत होंदी है सारा किसान लापरवाही करेंदे नहीं यार हुण जो दिते मैं 15 दिन बाद पानी देसां असां उनका प्रॉपर टाइम टेबल रखते हैं भाई असां दा डेटा इन थी वेंजन मकसद सारा पानी जो आज फसल को लगे उनकी डेट साडी चढ़ वे सी सही ते असां राइट जिवें डेट दे मुताबिक असां पानी लावणे को देखना सही है कित्थां पानी करना सारी तकरीबन बीटी काटन मेरे ख्याल से 10 दिन सारे एरिए दे विच नहीं कटदी 10 दिन दे बाद पानी लगदे लेकिन सारा किसान ही 15-16 दिन बाद पानी देंदे फल के रहिंदे ये भी मसले पानी खादां दा असर ज़्यादा उदा सेटिंग ठीक रखी हुई है बिल्कुल ही वैसे अच्छी प्रैक्टिसेस तो इंतहाई ज़रूरी है अच्छा जी जैसे माहिर साहब बात कर रहे हैं ये 2017 के टॉपर थे ज़िला लिया में कॉटन के और 46 मन एकड़ की पैदावार जो है वो इन्होंने हासिल की और वही एक्सपीरियंस जो है वो हम इनसे पूछ रहे थे माहिर साहब हुण दो चीज़ां हैं कि एक तो गंदम दी इन वेले केरी वैराइटीज़ लई पे हो उनकी क्या सिचुएशन है तो शॉर्टली सब को ये भी दसो कि जो हुकूमत ने ऐलान किया आमन सीती एग्रीकल्चर एमरजेंसी काश्तकार दा भला काश्तकार दी तरक्की एग्रीकल्चर दी तरक्की उनके उत्ते कुछ चीज़ां थींदियां होइयां काश्तकार बतौर काश्तकार तो को नज़र आए नहीं मुल्क कणक दियां ये टाइम सारे कोलों सारे फार्म दे अलहमदुलिल्लाह जदीद किस्मां और लगियां हुई
दूजा सारे किसानों को आखसूँ कि जिद्दत की तरफ वञो। रस्ट फ्री वैरायटियां हुण क्योंकि सारे तुसां ॾेदे पए वे फील्ड करेंदे वे कि बहु पिछले साल रस का मसला है, तो उनके विच कुछ पुरानियां वैरायटियां जिवें गैलेक्सी आई रिमूव थी गई है, ASI रिमूव थी गई है, उनकी जगह ते असां फखरे बखर वैरायटी है गंदम की बहुत अच्छी वैरायटी है पास थी है बखर दी है, तो वो असां काश की हुए को 50-60 एकड़ ते। ठीक है। भाई अकबर 2019 पिछले साल पास थी है, वो भी सारी 60-70 एकड़ ते काश थी हुई है। बई वैरायटी ये सामने तुम्हारे सामने एक लगी खड़ी है बखर सटार, ये भी नवी वैरायटी है, ये सारे कोलों काश थी हुई है। सही। सुभानी 2020 के नाम तो एक वैरायटी पास थी है, वो भी अलहमदुल्ला सारे फार्म से लगी हुई है। बिल्कुल सही। बई सारे कोलों डेरा गाजी असमेल खान की एक वैरायटी असां इतना तजर्बे तौर पर ली है और बहु अच्छी सारे कोलों पैदावार दी है 65 मन। सही। अजरक डेरा के नाम तो। अच्छा। वो सब तो पहले मैं गिन के आया इतना डेरा असमेल खान चूँ और सब तो अच्छी पैदावार दी अजरक डेरा सारे को। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया माहर एजाज सही थोड़ी ज़ाहिरी गाल है कि लइए दे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और ਜਿਹੜੀ अच्छी मैनेजमेंट है जिवें इन्होंने गाल की है कि अच्छी मैनेजमेंट होवे तो थल दे रखतों के विचों भी 46 मण कपाह की फी एकड़ पैदावार गिदी बन सकी है और उनके चीज़ां टाइम के उत्ते कीतियां वजन और ख़ास तौर पर उनकी जितनी भी पानी का शेड्यूल है वो मैकेनाइज तरीके नाल करना पोसी हुण रिवायत तुहाडे जिद्दत वाले पासे आना पोसी। बहुत शुक्रगुजार हैं तुहाडे। अज असां झोक मॉडल एग्रीकल्चर फार्म इत्थां 161 TDA दे उत्ते आए हासे और लइया दी जेह्ड़ी सिचुएशन है उनदे उत्ते असां गाल करूँ क्योंकि मार साहब सीड दे हवाले नाल भी असां झोक दी गाल करूँ तां अपने चीज़ां को घिन के टुरदे पैन और फार्मिंग के हवाले नाल भी ते जेह्ड़े चीज़ां लोग बेहतर करेंदे पैन सारी कोशिश होंदी है कि उन्होंने तजर्बात तुहाडे तक पुजाऊं। ब्रेक गिनदे हैं, ब्रेक तो बाद दोबारा हाजिर थींदे हैं सारे नाल रास। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में माहर एजाज जरोला साहब के साथ और उनके जो झोंक फार्म पे हम बैठे थे मॉडल एग्रीकल्चर फार्म पे और उन्होंने जो प्रैक्टिसेस बताई कि जी कौन सी चीज़ें हैं जो ज़मीन के लिए ज़रूरी हैं और अगर वो ज़मीन में ना हो तो फिर आपकी काश्त कितनी मुतासर हो सकती है, पैदावार कितनी मुतासर हो सकती है। काश्त करें पूरा एक जी रोही चोलिस्तान की बात करें उस पट्टी की और आज मैं थल में मौजूद हूँ तहसील और ज़िला लिया में। करेंगे ख़ास तौर पर कि जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी क्या राय रखते हैं लिया की ज़मीनों के हवाले से कि लिया की ज़मीनें लिया भक्खर ये जो हमारी पूरी पट्टी है इसको किस तरह से देखते हैं। तो इसी के ऊपर बात करने के लिए आज प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब यूसुफ इमरान खान साहब। आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, बेसिकली एग्रेरियन हैं और इनकी जो एक्सपर्टी है वो ज़मीन की साख्त के हवाले से है। ज़मीन की पैदावारी सलाहियत को कैसे बढ़ाया जा सकता है और अच्छी पैदावार कैसे ली जा सकती है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अभी हम बात कर रहे थे माहर एजाज जरोला साहब से कि उन्होंने कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की हैं वो हमने अपने काश्तकार भाइयों को बताई। लिया की सर अगर हम बात करें, भक्कर की बात करें तो क्या समझते हैं कि यहाँ की जो ज़मीन की सूरत हाल है, यहाँ जो ज़मीन की साख्त है वो किस हवाले से है, उसका pH लेवल क्या है और उसकी पैदावारी सलाहियत जो है वो क्या है, क्या कहेंगे? बेसिकली हमारा तो यही मशवरा होता है काश्तकार को कि काश्तकार को सबसे पहले अपनी ज़मीन का पता होना चाहिए कि मेरी ज़मीन क्या है, इसमें कौन कौन सी खुराक मौजूद है, इसका pH लेवल क्या है। तो एक जनरल ओवरव्यू ये है कि हमारी ज़मीनें जो है नाइट्रोजन में बिल्कुल डेफिशिएंट है, 100% डेफिशिएंट है। एक फास्फोरस जो है, फास्फोरस में 80 से 90% शॉर्टेज है। पोटाश आलमोस्ट 50% इसमें डेफिशिएंसी है। pH लेवल हमारा ज़्यादा है और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ना होने के बराबर है हमारी ज़मीनों में। तो इसलिए हम तो काश्तकार को ये मशवरा देते हैं कि सबसे पहले किसी भी फसल काश्त करने से पहले इन्हें ज़मीन का तजिया करवाना चाहिए। तो उससे उनके सामने ये एक चीज़ आ जाएगी कि हमारी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है और अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए। बेसिकली हमारी ज़मीनों में न्यूट्रिएंट्स अच्छी खासी डिफिशिएंसी है और हमारे काश्तकार को जो सबसे बड़ा अलमिया है, एक तो उनको प्योर सीड नहीं मिलता, अच्छा बीज नहीं मिलता। दूसरा ये है कि वो हमारी प्रॉपर मुतवाज़न और मुतनासिब खुराक इस्तेमाल नहीं करता फसल के लिए।
तो इसमें हमारे काश्तकार ये है, जैसे पोटैश एक बहुत अहम उनसर है, उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। नाइट्रोजन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि फास्फोरस ज़रूरत से कम इस्तेमाल की जाती है। हालांकि अच्छी किसी भी फसल की अच्छी पैदावार लेने, जैसे गंदम है या कपास है, अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें मुतवाज़न और मुतनासिब खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हमारे काश्तकार भाइयों को हम यही मशवरा देते हैं कि आप पहले ज़मीन का तजिया करवाएँ, फिर उस बेस पे आप न्यूट्रिएंट्स की मैनेजमेंट करें। दूसरी एक अहम चीज़ है कि हमारा काश्तकार जो है फास्फोरस हम रिकमेंड करते हैं। हमारी जो ज़मीन है, ज़मीन पीएच लेवल हमारी ज़मीन का बहुत ज़्यादा है, नॉर्मली 8 से ऊपर है, जो कि न्यूट्रल होना चाहिए। और हम काश्तकार को यही मशवरा देते हैं कि अगर हम ज़मीन की पीएच हमारी हाई है तो हमें जो खाद स्पेशली फास्फोरस की खादें हैं वो हमें लो पीएच इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़मीन की पीएच हाई है और हाई पीएच फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करते हैं या खाद इस्तेमाल करते हैं तो उससे ज़मीन में फिक्सेशन हो जाती है, और वो जो हम न्यूट्रिएंट दे रहे होते हैं वो ज़मीन में फिक्स हो जाता है और हमारी फसल को कम से कम मिलता है। तो इसलिए हम काश्तकार को मशवरा देते हैं कि हमारी जो ज़मीनों की पीएच हाई है तो हम लो पीएच फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। जिस खाद की जो पीएच कम हो, फास्फोरस की खाद स्पेशली, वो हमें अप्लाई करना चाहिए। उससे ये फ़ायदा है कि एक तो हमारी खुराक जो हम पैसा लगा रहे हैं, जिस पे हम खुराक परचेज़ करके फसल को दे रहे हैं, तो वो हमारी फसल को मैक्सिमम मिल जाती है। दूसरा ये है कि लो पीएच फास्फोरस की खादों का फ़ायदा ये है कि ये हमारी ज़मीन को नरम रखती हैं, और इससे ये है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी हो जाती है, वाटर रिटेन करती है। तीसरा ये है कि ये ज़मीन को चूँकि नरम रखती है तो इससे इसकी रूट पेनिट्रेशन, जड़ अच्छे तरीके से फैलती है, और जड़ जितनी ज़्यादा अच्छे फैलेगी, वो घनी होगी, वो ज़्यादा खुराक लेगी, और जड़ जितनी ज़्यादा खुराक लेगी तो डेफिनेटली प्लांट को खुराक की सप्लाई अच्छी होगी और पैदावार इससे बढ़ेगी। सारा काश्तकार असां ये ॾिठा है, भावें थल दा होवे, भावें रोही दा होवे, भावें दमान दा होवे, ਉਹ रिवायती ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਪਾਣੀ ਲਾਉਣੇ, बस खाद ठीक है, यूरिया को मिल गई है तो ठीक है, पहले तो मिल गई है तो ठीक है, चौथे तो तीजे तो मिल गई है तो ठीक है ना, तो तले DAP पाती है तो भी ठीक है, नहीं मिल सकी तो चलो बाद देख सो। तो आपको लगता है कि ये जो साड़ी रिवायती सोच है, अगर अस अपने एग्रीकल्चर को बूस्ट करना है तो खादें का मुतनासिब इस्तेमाल, ठीक है, और पानी का मुतनासिब और टाइम के उत्ते इस्तेमाल कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और तो आपको लगता है कि इं वेले जी गंदम की सिचुएशन है उनके हाली भी असां देते पे हैं कि कुछ लोग यूरिया का इस्तेमाल जोड़े हैं वो मतलब करेंदे पे होंगे ना, तो थोड़ा जहा इनके तनासुब के हवाले नाल भी चीज़ां दसे सो। जिवें तुसां बिल्कुल बजा फरमाया, सारा काश्तकार एक तो मुतवाज़न नहीं को तवज्जो बिल्कुल नहीं देंदा। सारा काश्तकार सिर्फ यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल करेंदा, क्योंकि यूरिया मौके ते फसल रंग या कद वधेंदी पे खुश थी वेंदा भी चलो रंग बनता पे फसल का, हालांकि वो अपनी पैदावार को तवज्जो नहीं। कपास का भी हाल है पे, कपास मैक्सिमम यूरिया इस्तेमाल करें काश्तकार, उनकी वजह तो कपास साड़ी लश ग्रीन तो थी वेंदी है, लेकिन वो एक फुल टिंडे वाले पास रुझान होंगे, घट होंगे पैदावार वाले पास। दूजा उत्ते पेस्ट अटैक ज़्यादा थी वेंदे, क्योंकि यूरिया ज़्यादा पाउण नाल पत्तां दी सकुलेंसी ज़्यादा थी वेंदी है, वो ज़्यादा रसीले थी वेंदे, उनकी वजह तो बीमारी हमले ज़्यादा थी वेंदे, और इहो वजह असां पैदावार नहीं घेन सकते। तो ये वास्ते असां काश्तकार को ये मशवरा देना, एक तो जी खाद असां इस्तेमाल करनी मुतवाज़न ते मुतनासिब, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, इन्हें मुतवाज़न ते मुतनासिब इस्तेमाल करना है। दूजा असां खाद अपनी ज़मीन की साख्त के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। हूँ जिमें मैं तो पहले अर्ज़ किया कि लो पीएच फर्टिलाइज़र सबको इस्तेमाल करनी चाहिए, जिमें सारे को मुख्तलिफ पाकिस्तानी फर्टिलाइज़र रेंज है पई, तो फास्फोरस जी नाइट्रोफास है बेस्ट खाद है पई सारी ज़मीन वास्ते। इनका एक तो यह फ़ायदा है कि मुकम्मल सॉलेबल है, हल पजीर है। दूजी है कि मैक्सिमम अवेलेबल है थी वेंदी सारी प्लांट को, और इनका यह फ़ायदा है कि 1:1 सही नाइट्रोजन फास्फोरस की रेशो है पई, मतलब प्लांट को कट्टे फास्फोरस भी अवेलेबल थी वेंदी, नाइट्रोजन भी अवेलेबल थी वेंदी है, और ज़मीन को भी ज़रखेज़ रख दिया, ज़मीन को नरम रख दिया। दूजे नंबर पर चूँकि साढ़े को यूरिया का रुझान ज़्यादा है पे, यूरिया खाद नाइट्रोजन अमोनिकल फार्म है पई, हिक फार्म है पई, और वो है कि उनके लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं पे। यूरिया का ये पिया कि जो अस अप्लाई करें सारे काश्तकार ज़्यादातर छट्टे का रुझान है पिया, छट्टा कर देंगे, गर्मी होती है, पानी जो लेंदे फसल को, तो पानी के आवण तक सारा यूरिया वोलेटिलाइजेशन और गैस बन के हवा वापस चला वेंदा है, तो जो सबको फ़ायदा घट मिलता है। इं वास्ते पाकिस्तान कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट खाद है पई, वो भी बेसिकली नाइट्रोजन ही खाद है, जिमें यूरिया जो नाइट्रोजन मिलता है उवें जो नाइट्रोजन मिलता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है जो गुआरा खादों को आम आखा वेंदा है। तो उवें चेफ है पे कि नाइट्रोजन 2 किस्म है पे सही, एक जिमें ना है पे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, उनके अमोनिकल फार्म है नाइट्रोजन, ये नाइट्रेट फार्म है पिया, और कैल्शियम उनके कोट किया गया ताकि वो गैस बन के ज़ाया न थी सारी खुराक।
तो नाइट्रेट वो फार्म है इवें समझो जिवें बिल्कुल रेडीली अवेलेबल खुराक है भाई असां जिवें अप्लाई करें तो नाइट्रेट फ़ौरन फसल को मिल वेंदी है अमोनिकल आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट थी के फसल को मिलती है और कैल्शियम उनकी जी है ना तने को मजबूत करेंदी है उनका जो बीज का साइज़ या उनका वजन को अच्छा करेंदी है कैल्शियम तो ये है ना इन्हें मिनिमम लॉसेज हैं पे नाइट्रोजन दे और मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है भाई वर्सेस यूरिया कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है तो ये सारी पाकिस्तानी ज़मीन है जी या स्पेशली थल दे रकबे हैं पे थल दे रकबा चूँकि जिवें कणक की गाल थी पई है इस स्टेज ते असां यूरिया की निस्बत गोब की हालत कणक रिकमेंड करें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उनकी वजह क्या है वजह यह पई कि चूँकि कैल्शियम है भैया कैल्शियम उनकी नाड़ को मोटा कर देंगे तो वो एक तो आखिर जो हवावां चलदियां तो फसल अक्सर लेट वेंदियां ढह वेंदियां ये बड़ी बड़ा जी 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 तो वो चूँकि कैल्शियम की वजह नाड़ मोटी थी वेंदी फसल ढांदी कोनी इनके नाल इहदा फ़ायदा है कैल्शियम के दाने का वजन बढ़ेंदी है दाने को मोटा करेंदी है तो वो बेहतरीन इहदा रिजल्ट है पिया सारी ते और कणकां का ये जी फ़ायदा है पिया कि इन स्टेज ते कणकां जिवें हुण असां ॾे टेंपरेचर राइज थींदा वेंदा है टेंपरेचर वधदा वेंदा है असां काश्तकार को मशवरा ॾेसूं कि पानी का दौरान थोड़ा घटा रहे वन जिवें अगर 2 हफ्ता बाद पानी लगदे तो 10 दीवारों बाद हल्का पानी ला रहे वन और नॉर्मली रिकमेंड किया वेंदा भाई 15 मार्च तक पानी आखिरी ला होना चाहिए लेकिन चूँकि टेंपरेचर राइज है पिया तो शायद साकू एक पानी वध लावना पवे एक ये दूसरी चीज़ें मुशाहिदे चाहिए दोस्तों जो एंड ते आके जो सारे को हल्की फुल्की जो बारिश थी वेंदी है तो काश्तकार खुश थी वेंदा कि सारे डीजल की बचत थी कि पानी नहीं लेंदे हालांकि बहुत वड्डी गलती है भई इन टाइम ते पानी की ज़रूरत है भई क्योंकि कणक च नॉर्मली सारे वसेब 6 तो 7 पानी लगते हैं कणक को लेकिन उएं 3 ऐसे अहम पानी है जो काश्तकार को आते लाजिम पे फसल एक पहला पानी जरा 20 तो 25 बार बाद लगता है उन वेले फसल थोड़े शगुफे बने पई होंदी है अगर उन टाइम ते पानी घट लाऊं तो शगुफे घट बन सन शगुफे घट हो लामाल होतों सिट्टे घट तो पैदावार घट वसी दूजा पानी अस रिकमेंड करें जो अहम पानी दरमियानी जरूरत के मुताबिक लगते रह वेंदे दूजा पानी 80 तो 90 दीवार बाद जो थोड़ी कणक गब्भे की हालत आती पे गोब की हालत है वो भी बहुत अहम पानी है पिया और तीजा पानी है पिया 110 तो 120 दीवार दरमियान जो दाना दूधिया बनता पिया होंदा यो स्टेज है भई अगर अस पानी लेट कर देने तो दाना पिचक वेंदा और अगर टाइम नाल दे देने तो दाना साडे फिलिंग अच्छी थी भर वेंदा तो वजन अच्छा बनता दाने का तो इन स्टेज ते नॉर्मली जो तीजे पानी स्टेज इन टाइम ते अक्सर मुशाहिदे बारिशां थी वेंदियां थोड़ी बहुत अगर बारिश थी है तो सारा काश्तकार पानी नहीं लेंदा हालांकि बारिश का पानी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंदा पिया होंदा सारी फसल की और वो रिक्वायरमेंट नहीं पूरी थी उनकी वजह सारा दाना छोटा रह वेंदा पिचक वेंदा और सारी पैदावार उनकी वजह तो घट वेंदी है तो मेन चीज़ है पे जो काश्तकार को थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए और हुण अजकल की सिनेरियो अस रिकमेंड ये करें कि तुसां कणक ते स्पेशली कणक ते पानी ते थोड़ा दौरान ये घटा रहे हो चूँकि टेंपरेचर ज़्यादा थींदा पिया टेंपरेचर ज़्यादा थींदा पे बिल्कुल इवें यूसुफ इमरान खान सिंह बहुत शुक्रिया तुहाडे वेले दा और अज सारी कोशिश है कि असां लैया दे जेह्ड़े साडे काश्तकार हैं प्रोग्रेसिव काश्तकार हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं अस कोशिश करें कि जेह्ड़े कुछ मैंबरान असैंबली इंदे नाल जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर के नाल जुड़े हैं जरा उन्हें भी असां गाल बात जी है वो शामिल करूँ जेह्ड़े इत्थां वसेब दे आम लोग हैं आम काश्तकार हैं उन्हें दे नाल भी कि उन्हें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या हैं उन्हें को मसाइल क्या हैं पानी के हवाले दे नाल जेह्ड़ी सबसिडी का ऐलान किया वेंदे क्या उन्हें को मिलती है नहीं मिलती उनके उत्ते तो इन हवाले नाल अज असां विजिट किया लइये दा इंशाल्लाह कुछ बे लोगों के नाल भी गाल करें प्रोग्राम में वक्त थींदा पे एक छोटे जे ब्रेक गिंदे सर नाल रहो वेलकम बैक जी अभी हम बात कर रहे थे कि काश्तकारों के मसाइल क्या हैं क्या चीज़ें हैं उसके ऊपर बात कर रहे थे सीड डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहे थे और ये हम लैया में जो हमारा विज़िट है उसके हवाले से आज हम काश्तकारों से भी मिले तो प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नल गाल की है मारिया सही नल गाल की है मुख्तलिफ बे लोगों नल गाल की है ये हुकूमत जेड़े वेले आई है तो 100 ॾींहं का एक प्लान दिता गया हा कि उनदे विच सब तो बुनियादी चीज़ ये हो सी कि एग्रीकल्चर एमरजेंसी का निफाज हो सी और उनदे विच असां काश्तकारें को अपलिफ्ट करेसूँ उन्हें को कर्जे देसूँ सब्सिडीज़ देसूँ उन्हें चीज़ां बेहतर करेसूँ असां तां साकू तो कोई हैरानगी कोनी गवर्नमेंट दे कहीं इकदाम तो क्योंकि असां पहले भी लोगों को यो आदया से भाई ये चीटिंग करेंदे पैन ब्लफिंग करेंदे पैन कोई ना इन्हां दी कोई तैयारी है ना इन्हां कोल कोई टीम है ना ही इन्हां कोल कोई एक्सपीरियंस है ते ना ही इन्हां कोल
यह वजह है भाई ना सिर्फ ज़रात बल्कि किसान को क्रश किया गया उन्हें कपाह दा डे गिनो काटन दा हुण डे गिनो कोई इन्हां दी ज़री पॉलिसी गिना माणे च नाकाम रहन जड़ियां उन इनपुट हैं खाद है डीजल है मशीनरी है इक्विपमेंट हैं वो कितना महंगे थी गए तो ई वजह वास्ते जड़ा ये टाइम गुजार चुका है ना मजीद इन्हां दे मुतल्लिक इन्हां कन्नै कोई आस रखण इन्हां दे मुतल्लिक कोई सोचण भई ये कोई बेहतरी गिना सन कोई एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स गिना सन कोई उहदे च कोई जां कोई एमरजेंसी प्लान गिना सन लेकिन ना हुण बिना इवें हुण लेकिन भई नाल सिंध ने क्या गंदम दी कीमत इमदादी कीमत दा तयन कीते और ये क्या करेंदे पैन जड़ा सूबे च इन्हां दी मरकजी च ते सूबे च हुकूमत है। अच्छा मार साहब जिवें तुसें गल कीती है कि ज़ाहिरी गल है जिहड़ियां चीज़ां दी काश्तकारें को खास तौर पर एक उम्मीद ज़रूर है इन खिते के लोगों को इत्थों का काश्तकार कितना सफ़र करना पाए कितना मुश्किल है क्योंकि तुहाडा अपना ताल्लुक भी काश्तकारी दे नाल है और तुम बड़े प्रोग्रेसिव काश्तकार भी हो तुहानू लगता है कि खास तौर पर जी पानी की वंड है जी पानी की फरहमी है इहदे सब तो पहले ये हुकूमत आई ही तो उन्होंने ये गल भी की थी कि पानी का जरा इशू है टेल तो बंदा जरा बैठा है काश्तकार बैठे उन्हें तक एक तो पुजे सूँ दूजा है कि जी सबसिडी के नारे लाए गए पिछले साल असा डिठे कि खाद के उत्ते सबसिडी का ऐलान किया गया कि वाचर मतलब उन्होंने को स्क्रैच करो तो पैसे मिल सन बीज के उत्ते किया गया इंप्लीमेंट्स के उत्ते किया गया लेकिन वो हाली तक नहीं मिल सके क्या असैम्बली के इहदे उत्ते कोई गाल थींदी है कोई डिबेट थींदी है कि भी करेंदे क्या पे हो ज़रूर इहदे उत्ते गाल थींदी है लेकिन जिन्ना गाल सुननी होंदी है उन्होंने अपने अख्तियार च कोनी इन्ना जड़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है इन असम्बलियाँ को भी असल पपेट बनाया हुआ है कठपुतली बनाया हुआ है और उन्होंने को कहीं कोई अख्तियार को नहीं कोई चीफ मिनिस्टर है ना तो चीफ मिनिस्टर है उनका कोई अख्तियार को नहीं मिनिस्टर हैं उन्होंने को ये पता को नहीं भाई ये सवेरे से को हटा दे सन या रख सन लेकिन भाई 3-4 मिनिस्टर फारिग थी गए किना को वत आदन बेकार करदगी की बुनियाद ते असां इन्हां को फारिग किते उन्हां को भला दोबारा साड गिदा वेंदा है इतना कोई पता नहीं हुकूमत बनेंदा कौन पे चलेंदा कौन पे अगू करना क्या है हुण इन वजह वास्ते असम्बली को इन्ना बेतौकीरा कर लेता है असम्बली दी जड़ी कोई मतलब एक ग्रेस आई उनके उत्ते भी जड़ी ये चीफ मिनिस्टर है उनकी टीम एक धब्बा बन के रह गया उतो कोई ज़रात दी भी गल थींदी है ज़रात दी मैं आदा भी कहीं टॉपिक ते ये सीरियस को नहीं कुछ करन वास्ते को नहीं गाल सुनन वास्ते को नहीं करन वास्ते भी को नहीं अगर अपोजिशन कोई गाल करेंदी है तो उनको भी ये समझते हैं भाई ये मुखालफत की वेंदी पई है अगर कोई ज़रात को सुधारण की गाल की वेंदी है तो ये आदन भाई मुस्लिम लीग की हुकूमत मुल्क को दे हर चीज़ को ख़राब कर गई है भाई इन्हों को सारे गलों का एक जवाब है भाई जितनियाँ खराबियाँ हैं वो मुस्लिम लीग नून कर गई है तो अगू वाला भाई चलो भाई तू बकौल तुहाडे भी उन्हें खराबियाँ कर गए तुसां कोई बेहतरी वाले पासे आओ उनका इन्हों को ना कोई सवाल है ना जवाब है तो जिता जड़ी पानी की तुसां गाल की है पानी का यह है भाई असा जिता साडा लिया है ये 2-3 मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल है बारानी भी इहदे च है डेजर्ट जड़ा है चबारे साइड ते थल ते भी ये थल जिता बैठे हैं ये भी थल है नहरी है सही नहरी थल कैनाल सिस्टम नाल इरीगेट थींदा है ई भी एक नशेब का इलाका है जड़ा नशेब का इलाका है अलहमदुलिल्लाह उत्तां भी सारी तहसील लिया बहुत बड़ा लार्ज स्केल ते फ्लड आंदा आई वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक रेगूलेटर बना के तहसील लिया हमेशा वास्ते सैलाब को महफूज कर लेती है जड़ा नहरी थल है इंदा भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आके अपना अनाउंस कर गए हैं इतना एक स्कीम है जी थल कैनाल सिस्टम है एक रिमॉडल थी बनाए जेड़े वेले रिमॉडल थी सी तो इंदा जड़ा लइए का प्रॉपर शेयर है जी नहर पिछों मेन थल कैनाल घिन के आंदी है उनके उतनी कैपेसिटी को नहीं वो कैरी करे अच्छा
ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਲਈਏ ਦੇ ਬੱਖਰ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੈਲਾਬ ਕਿਨੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਥींदे पए उन्हनि ॿई उंदे किनारे ते खुश्क साली तो मुतासर थींदे पए उन्हनि। ਉਹ ਥਲ ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਰਿਮਾਡਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਆਈ, ਅਪਰੂਵਡ ਕੀਤੀ ਆਈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ PC1 PC2 ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਥਲ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਥਲ ਕੈਨਾਲ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 1-2 ਅਰਬ ਲੱਗ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਬੱਕਰ ਤੇ ਲਈਆ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਥੀ ਵੈਸੀ ਸਹੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਵੱਧ ਵੈਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਏਰੀਏ ਕਵਰ ਥੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਚਸ ਬਰਾਨੀ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਸਕਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰੀਨਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਉਮੀਦ ਤੇ ਲੋਕ ਹਨ ਭਈ ਵੱਧ ਕਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਿੰਘ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਬੇਸਿਕ ਦੇਖੂੰ ਤਾਂ ਬਿਜ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਕਾਟਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਖੜੀ ਥੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई रिसर्च का काम है और क्या ये हुकूमत फोकस्ड है? क्योंकि आदि हैं कि फ़खर इमाम साहब का अपना ताल्लुक जोड़ा है एग्रीकल्चर नाल है, हुसैन जहानिया गर्देजी साहब का ताल्लुक पंजाब दे विच अपनी बड़ा जद्दी पुश्ती एग्रीकल्चर के नाल वाबस्ता हैं। जहांगीर तरीन साहब की मिसाल की वेंदी है, वो इन्हों को सुपरवाइज भी करेंदे रह गए और उन्होंने पॉलिसियाँ चलदियाँ भी रह गए और हुण तक भी हैं पियाँ। इवें शाह महमूद कुरैशी साहब आप एग्रीकल्चर के बंदे हैं पे इतने ये आदे हैं कि सारे कोल मजबूत टीम है, लेकिन जेरे सारे रिसर्च के इदारे हैं तो आपको लगता है कि वो कुछ किरदार अदा करेंदे पैन सारी एग्रीकल्चर को बूस्ट करने की? जहाँ तक टीम का तुसा जिक्र किया है तो उन्हें पहले एक पंजाब मिनिस्टर एग्रीकल्चर बनाए, को हटा के हुसैन जानिया गर्देजी साहब को गिना ये उन्होंने कंपैरेटिवली उन्होंने बेहतर एक अप्रोच रखने वाले बंद हैं। अल्लाह करे कुछ करन उनको हट के एक किस्म का इन्हें एतराफ़ किया है भई साडा जिहड़ा हुण तक मिनिस्टर ज़रात रही है उनके थ्रू या ये गौरमेंट कुछ नहीं कर सकी, उनको हटा के उन गाल को उन्होंने एतराफ़ किया गया तो बाकी रह गया भई इन्हों की प्रायरिटी च किसान शामिल को नहीं तो उनकी बेहतरी वास्ते या चीज़ों वास्ते इन्हें क्या करना है। अल्लाह करे कुछ करन प्रायरिटी शामिल कहनी तो वल मुल्क तरक्की किवें करी सी? मुल्क की तरक्की नाल उन्होंने कोल को नहीं, उन्होंने कोल सारियां गालियां दा इको जवाब है भई मुस्लिम लीग सारियां खराबियां कर गई है। अच्छा, और जिहड़ी तरक्की है तुसां देख गिंदे हो इत्थां जिहड़े इलाके च बैठे आसे ई इलाके च अलहमदुलिल्लाह एग्रीकल्चर दे उत्ते PhD थींदी पई है। बिल्कुल सही। बहादुर कैंपस एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया गया ज़रात की अहमियत को समझेंदे हुए। वैटनरी कॉलेज जो वो किसान नाल लाइव स्टॉक का ताल्लुक है, वो वैटनरी कॉलेज बनाया गया, सारे इक्विपमेंट बिल्डिंग चीज़ा मौजूद हैं, ये फैकल्टी नहीं देंदे पाए। इवें ही साड़ी अप्रूवड यूनिवर्सिटी है बहादुर यूनिवर्सिटी, वो ज़्यादा बहादुर साहब कैंपस आई वो अप्रूवड है, 2.5 साल थी गए इन्हें चार्टर नहीं बना दिता। तो बाकी कोई रोड जे या मैं तो को जिक्र किया है इन्हों का थल कैनाल की रिमाडलिंग या जेडे भी प्रोजेक्ट हैं कम अज़ कम सारे डिस्ट्रिक्ट वो सारे फरीज थी के रह गए, जिथे जिथे हैं वो रुक के खड़ गए। कोई इतना नवा हॉस्पिटल नहीं बनया, कोई इतना नवा कॉलेज नहीं बनया, कोई मेन रोड नवा नहीं बनया, कोई बिया कोई इस किस्म की इवें ही सारी इलाके की पसमानदगी को दूर करन ते इन्हें बैकवर्ड एरिया को अपलिफ्ट करने वास्ते नवे डिस्ट्रिक्ट बनने चाहिए हैं। अस समझते हैं तौसे को डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए, कोटद्दी को ज़िला बनना चाहिए, लइये को डिविजनल हैडक्वार्टर बनना चाहिए, मतलब लियाकतपुर है वो डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए। आखिर च दसा दसो कि क्या सजेशंस हैं या क्या बतौर काश्तकार बतौर काश्तकारां दे नुमाइंदे तो आपको क्या लगता है कि किहड़ियां चीज़ां दे उत्ते एग्रीकल्चर दी किहड़ियां चीज़ां दे उत्ते इन्हां को फोकस करना चाहिए? एक तो ये जो इनपुट हैं सन उन्होंने को सस्ता करना चाहिए,
खाद बीज और डीजल दे रेट इवें ट्रैक्टर है इंप्लीमेंट्स हैं उन्होंने को सस्ता करना चाहिए उन्होंने ड्यूटियां वगैरह को ख़त्म करना चाहिए और मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ मसाइल हैं जिमें थल कैनाल है जिंदे बखर लिया खसूसन मुजफ्फरगढ़ थल इरीगेशन जड़ा सिस्टम है इनको रिमॉडल कर रहे हैं उनकी एक रिमॉडलिंग नाल ही सारा मसला हल थी बन सकता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया माहर एजाज़ अहमद अचलाना साहब जी गाल करें पे के फोकस जब तक फोकस नहीं करेंगे उस वक्त तक हुकूमत जो है वो किस तरह से इसको अपलिफ्ट कर सकती है एग्रीकल्चर को। माहर साहब तुहाडे बहुत शुक्रगुजार हैं कि तुसां टाइम दिता है। बहुत शुक्रिया तुहाडा तुहाडी सारी टीम दा, अल्लाह ताला सलामत रखे। ये था हमारा आज का खेत खलियान और हम कोशिश करते हैं कि जो काश्तकार हैं, काश्तकारों के नुमाइंदे हैं, इस खित्ते के लोग हैं, जब असम्बलीज़ में बैठते हैं तो वहाँ पर एग्रीकल्चर को किस तरह से डिस्कस किया जाता है, यहाँ के इश्यूज़ जो हैं वो क्या हैं काश्तकारों के और उनको किस तरह से टेकअप किया जाना चाहिए। आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान अतरल्ला शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।